मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में मातृशक्ति के उत्थान की दिशा में यह सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने सनातन धर्म का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर हमला बोला है। बाबा रामदेव ने कहा है कि सनातन का विरोध करने वाले 2024 में मुक्ति पा जाएंगे। बाबा रामदेव ने कहा है कि सनातन धर्म के बारे में झूठी बातें प्रचारित की जा रही हैं। सनातन धर्म क्षेत्रवाद, वर्णवाद, जातिवाद, मजहबी उन्माद से मुक्त है। बाबा रामदेव ने कहा है कि हमारे सांस्कृतिक शब्दावली का दुरुपयोग कर लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इससे कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बाबा रामदेव ने लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। गौरव काल है और सनातन धर्म के हमारे बहुत बड़े पुरोधा महायोगी जिनको आध्यात्मिक जगत की अलौकिक पारमार्थिक सिद्धियां प्राप्त थी, ऐसे श्री चंद्र भगवान की जयंती का उनके आज शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पर सारे हमारे सभी संत महापुरुष, हमारे अखाड़ा परिषद के पूज्य श्री रविंद्रपुरी जी महाराज जी, हमारे पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज सहित हमारे हठ योगी बाबा जी और सारे हमारे उदासीन भेख के सारे साधु संत महात्मा षड दर्शन समाज के सब महापुरुष आज श्री चंद्र भगवान के चरणों में आज प्रणाम करते हुए अपने सनातन धर्म को सतत ऐसे ही प्रवाहमान रखने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। और आज ये अलग बात है कि कुछ लोग सनातन धर्म के नाम पर छींटाकशी कर रहे हैं। कोई सनातन धर्म को जातिवादी बताता है, कोई सनातन धर्म में भेदभाव दिखाता है, कोई सनातन के ग्रंथों में दोष दिखाता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विधेयक पास किया है संसद में महिला आरक्षण का, अब मातृशक्ति को भी गौरव प्राप्त होगा और ये मातृशक्ति और पूरा राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री को कृतज्ञता पूर्वक युगों तक याद करेगा। ऐसा एक कालजयी कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज एक बैंक का उद्घाटन करने हरिद्वार पहुंचे, जहां पर बीजेपी नगर पालिका शिवलिक नगर के अध्यक्ष राजीव शर्मा सहित बैंक कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि डेंगू एक महामारी के रूप में उभर रहा है, जिसमें एक नए तरह का वेरिएंट इस समय देखने को मिल रहा है और प्राइवेट अस्पताल की एक बहुत बड़ी भूमिका फिलहाल देखने को मिल रही है। प्रदेश भर के युवा द्वारा लगातार रक्तदान कर रहे हैं और कई समाज सेवी संस्था भी इस ओर आगे बढ़ रही हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक रक्तदान करें, जिससे कि कहीं पर भी खून की कमी नहीं आए। वो तो जो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय मैं पब्लिक से अपील करना चाहूँगा और मैं पिछले 3 सितंबर से हमने एक अभियान लिया ब्लड डोनेशन का 1041, तो जो मैंने स्वयं कैंप में मैं रहा, जो उनमें 1041 यूनिट हमारे लोगों ने दिया है, नौजवानों ने दिया है और इससे अधिक तमाम संस्थाएं भी इसमें सक्रिय हुई हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, प्लेटलेट्स के लिए हमको तैयार रहना चाहिए और हम लोगों को जीवन दान करने का काम कर सकते हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंची बाल विकास युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने केंद्र की सरकार द्वारा नारी वंदन बिल पास कराने के अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि नए सदन में महिलाओं को 33% का आरक्षण प्रतिनिधित्व देने का जो बिल पास किया गया है, यह अपने आप में देश की 50% आबादी का बहुत बड़ा सम्मान है। इस निर्णायक फैसले से निश्चित रूप से महिलाओं के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता को अवसर प्राप्त हो सकेगा। साथ ही एक विधायी के रूप में महिलाएं अपने लिए नीतिगत व जनहित में निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाएंगी। कैबिनेट मंत्री ने देश व प्रदेश की हर महिला की ओर से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। कह सकती हूँ कि बड़ा गर्व होता है कि नए संसद भवन में नए भाव के साथ में
एक दूरगामी जो एक प्रत्याशित निर्णय था वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महिलाओं के हित में कल किया गया। और मुझे लगता है ये नारी वंदन बिल निश्चित रूप से महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को और मौका देगा और महिलाएं स्वयं के बारे में आने वाले समय में विधायी निर्णय करने में सक्षम होंगी। तो मैं समस्त देशवासियों की महिलाओं की ओर से, उत्तराखंड महिलाओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। कल राजधानी देहरादून में कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव और प्रदर्शन कर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से सनातन धर्म की विरोधी रही है और कल इसका उन्होंने प्रदर्शन भी किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उनका दोष है जिन्होंने महिलाओं को अपने बाल मुंडवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों ने अपने बाल क्यों नहीं मुंडवाए। शुरू से कहते थे कांग्रेस जो है सनातनी संस्कृति की विरोधी रही है और उसका कल प्रदर्शन था। मैं उन बहनों को दोषी नहीं मानता हूँ, मैं कांग्रेस के नेतृत्व को दोषी मानता हूँ जिन्होंने बहनों को बाल मुंडवाने के लिए प्रेरित किया। आंदोलन के बहुत तरीके हैं, लोकतंत्र में बहुत से तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन आश्चर्य होता है कि कम से कम देवभूमि के अंदर जिसको हम पाप की श्रेणी में मानते हैं उस काम को करवाने का काम जिन्होंने किया, करण मेहरा ने अपने बाल क्यों नहीं मुंडवाए, हरीश रावत जी ने बाल क्यों नहीं मुंडवाए, लेकिन मातृशक्ति का अपमान है ये। कल जो प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा उनकी महिला यूनियन द्वारा किया गया वो उत्तराखंड की मातृशक्ति को अपमानित करने का काम किया और यहाँ की मातृशक्ति कांग्रेस को समय पर जवाब देगी। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जब राजस्थान में 6 महीने की लड़की को परिवार सहित जला दिया जाता था तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि मुंह पे टेप क्यों लग गया था, और जब पश्चिम बंगाल में एक महिला टीचर को नग्न परेड कराई जाती है सिर्फ बच्चे के साथ थोड़ा तेज बोलने पर, तो उस समय ये कहाँ थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकर जब अपना कहीं पे रोटी सेकनी हो राजनीति की उस जगह मैं चुप रह सकती हूँ। इस तरीके की बातें न करें, शोभा नहीं देता है। हम लोग अंकिता भंडारी को पूरी तरीके से न्याय दिलाने के लिए तत्पर हैं। न्यायपालिका पर सवाल उठाकर वो अपने ये बता रहे हैं कि हमें किसी चीज पर भी अब भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको अपने ही आप पर भरोसा नहीं है, जनता उनको बार बार नकार रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि लड़की लड़की में फर्क करना छोड़ दे, बेटी बेटी में फर्क ना करके रोटी ना सेके, इस तरीके का कार्य घृणित कार्य में गिना जाता है। तो बोलना हो तो हर जगह बोले, क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन जब अपनी जगह की बात आए तो उस जगह चुप रह सकती हूं। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम मानूबास क्षेत्र में खनन माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां खनन माफियाओं के द्वारा लगातार नदियों का सीना चीरकर अवैध खनन दिन रात किया जा रहा है और मानूबास में किसान के द्वारा खेत में खनन का ट्रैक्टर ले जाने व रास्ता खराब किए जाने का विरोध करने पर किसान के घर में घुसकर महिलाओं से भी मारपीट व अभद्रता कर डाली। और हमने उसे कहा भाई तो अपने घर जा, और मेरे बच्चों को मारन छेतन गाड़ी गिरफ्तार देने लगा। मैंने कहा भाई मारा मुंह नहीं बोलने लगा, मेरी लड़की मरी हुई, कह दी मेरी लड़की मरी कोई है, जुबान जबान जागती मर रही। मैंने उसके आगे हाथ भी जोड़े, वो नहीं मानना। फिर वो जी मानना बुला लिया, उसने मारा, छेती करने शुरू कर दी, वो मानना खूब छेत्या हमने। फिर दूसरा लड़का आया, हमने वो छेत्या। कितना आदमी थे उस टाइम? तो जी हम औरत इकट्ठी हो रही थी। क्या आपके साथ बदतमीजी करे? हाँ जी, 12 छेती पाए। पुलिस गश्त करती है, पुलिस भाई साहब बस ज़्यादा नहीं कह सकते हम, देखो सबको पता है पुलिस वालों को। मैंने कप्तान साहब को, ये देख लो आप एक बार उधर कर लो कैमरा, ये 22 टारा डंपर जा रहा है, स्टोन क्रेशर से कच्चा माल भरा है और रॉयल्टी लेगा पक्के माल के क्रेशर से। ये मामला मैंने इंस्पेक्टर साहब के संज्ञान में पूरे प्रूफ के साथ डाला था। एक क्रेशर डंपर 9005 नंबर पेट्रोल पंप पर रुकवा के चेक करवाया, नदी का कच्चा माल लिख रहा, रॉयल्टी थी उसको हरिगंगा स्टोन क्रेशर की। बताओ, ये नंबर 2 के काम चल रहे हैं भाई जी। हाँ, जो रॉयल्टी पक्के माल के, माल कच्चा। मैसानिक लॉज बस स्टैंड से थोड़ा आगे मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज को जाने वाले मार्ग का
पुश्ता अचानक प्रातः 8:30 बजे भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में एक टैक्सी स्कूटी आ गई, जिसमें 2 पर्यटक थे और एक स्कूल वैन बाल बची, लेकिन सभी सुरक्षित बच गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रोड बंद होने से रोड के दोनों ओर लंबी कतार लग गई। लोक निर्माण विभाग ने तत्काल जेसीबी लगाकर रोड 2 घंटे में खोलकर यातायात सुचारू कर दिया। रोड बंद होने से आने जाने वाले पर्यटकों सहित स्थानीय नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।